हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम माघ पूर्णिमा तिथि के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान, विशेषकर तीर्थराज प्रयाग में संगम करना शुभ माना जाता है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस तिथि पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इस वर्ष प्रयागराज में 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिससे माघी पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। महाकुंभ 2025 में पहली बार यह देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी जैसे प्रमुख स्नान के बाद भी माघी पूर्णिमा पर करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज संगम पहुंच रहे हैं। माघ पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त और इस दौरान कौन सा कार्य करना चाहिए, आइए जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा 12 फरवरी बुधवार को है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:55 से प्रारंभ हो रही है और इसका समापन 12 फरवरी 2025 को शाम 7:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का संयोग बन रहा है। पूर्णिमा के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का 3 शुभ मुहूर्त है। पहला मुहूर्त प्रातः 5:19 से 6:10 तक है। दूसरा मुहूर्त प्रातः 7:02 से 8:25 तक है और वहीं तीसरा मुहूर्त प्रातः 8:25 से प्रातः 9:49 तक है। इन मुहूर्त में स्नान करना काफ़ी फलदायी माना जाएगा। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा विश्वास है इस दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी का दान करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसके अलावा पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन गरीबों को भोजन कराने से विशेष लाभ मिलता है। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्ट और पाप समाप्त होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है। इसे माघ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और अपने भक्तों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पापों से छुटकारा मिलता है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के साथ साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। व्रत रखने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन भिक्षा मांगने के दौरान लोगों ने ब्राह्मण की पत्नी को बांझ कहकर ताने मारे और उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इस घटना से ब्राह्मण की पत्नी बहुत दुखी हुई, जिसके बाद उसे किसी ने 16 दिन तक मां काली की पूजा करने की सलाह दी। ब्राह्मण दंपत्ति ने 16 दिनों तक मां काली के पूजन किए। दंपत्ति की पूजा से प्रसन्न होकर 16वें दिन मां काली साक्षात प्रकट हुई और उसे गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया।
इसके साथ ही माँ काली ने उस ब्राह्मणी से हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक जलाने को कहा और धीरे धीरे हर पूर्णिमा पर दीपक की संख्या बढ़ाने की बात कही। साथ ही दोनों पति पत्नी को मिलकर पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। माँ काली के कहे अनुसार ब्राह्मण पति पत्नी ने पूर्णिमा को दीपक जलाने शुरू कर दिए और व्रत रखा। जल्द ही ब्राह्मणी गर्भवती हुई। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों ने अपने पुत्र का नाम देवदास रखा, लेकिन देवदास की उम्र अधिक नहीं थी। देवदास के बड़े होने पर उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में दुर्घटनावश धोखे से उसका विवाह हो गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन उस दिन पूर्णिमा थी और ब्राह्मण दंपत्ति ने उस दिन भी अपने पुत्र के लिए व्रत रखा था, जिसके चलते काल ब्राह्मण के पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से श्रद्धालुओं को सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत सभी संकटों से मुक्ति दिलाने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। माघ पूर्णिमा के दिन हमें किन चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए? साल 2025 में माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ का स्नान भी है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होता है और शुभता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन देवता भी गंगा में स्नान करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और सभी पापों का नाश होता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करने से हमें बचना चाहिए? माघ पूर्णिमा के दिन लोहे की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शनि देव नाराज होते हैं। शनि देव को लोहे का कारक माना जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन लोहे का दान करने से शनि देव का अशुभ प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही पूर्णिमा शुभता का प्रतीक है। इस दिन लोहे का दान करने से व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सुख सौभाग्य में रुकावटें आने लगती हैं, इसलिए इस दिन लोहे की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन चांदी से संबंधित चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। चांदी को चंद्रमा का कारक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने चरम पर होता है, इसलिए इस दिन चांदी का दान करने से चंद्र दोष लगने का भय रहता है। चंद्र दोष लगने से व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान करने से बचना चाहिए। नमक का दान करने से सुख सौभाग्य में अशुभ प्रभाव पड़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन नमक का दान करने से घर में दरिद्रता आती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। शास्त्रों के अनुसार नमक को राहु का प्रतीक माना जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस दिन नमक का दान करने से राहु दोष लग सकता है और व्यक्ति को कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। जय माँ लक्ष्मी।